बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.1 हमने कंटिन्यू की हुई है और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसके सारे पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो हमें मेथड अप्लाई करना है फैक्टराइजेशन का, जो हमें सिखाया जा रहा है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमें इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आएंगी वहाँ पर और हमें इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा, यानी कि स्क्वायर जो है उनका कंप्लीट कर देना है हमने। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास सवालात हैं उनमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में जो है वो कंप्लीट करना होगा, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो करते हैं जनाब स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम सारे के सारे जो है वो करेंगे सॉल्व। तो पार्ट नंबर 1 है 4a स्क्वायर प्लस में 12ab प्लस में 9b स्क्वायर। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन हमें करनी है, यानी कि हमें इनको फैक्टर्स जो है इनके फाइंड आउट करने हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं। इसके हमें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशंस जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। जब हम डिवीजन परफॉर्म करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आए। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे देखें हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सवाल जो है सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में जब सवाल आएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और आपने खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा मेथड जो है सूटेबल रहेगा सॉल्व करने के लिए। अब देखें यहाँ पे पहली टर्म देखें आप, तो इसमें जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, और सिमिलरली यहाँ पे लास्ट टर्म जो है इसमें भी जो है स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है और दरमियान में जो टर्म हमारे पास मौजूद है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो 12 भी हमारे पास आता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने देखें इस तरह की एक फॉर्म बना लेनी है। ठीक है, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस में 2 ये फार्मूले का है, फिर ये ए वाली जगह खाली है, बी वाली जगह खाली है, प्लस में उसके बाद फिर ये एक और जगह खाली है, ब्लैंक है और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको हमें फिल करना है। फिल किस तरह से करना है, आप देखें यहाँ पे जो पहली टर्म है और लास्ट टर्म है, पहले इनको हमें जो यहाँ पे लिखना है, फिल करना है। ठीक है, अब ये जो आपके पास टर्म लिखी हुई है 4a स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक ऐसी टर्म सोचनी है इस वाले ब्रैकेट के लिए जिसको मैं यहाँ पे लिखने के बाद इसका स्क्वायर करूँ तो मेरे पास यही टर्म वापस आ जाए। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जब मैं 2a लिखता हूँ तो 2 की पावर 2 अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वापस 4 आता है और a की पावर 2 यहाँ पे आ जाती है हमारे पास। जब ये पावर हम इसके ऊपर लगाएंगे दोनों टर्म्स के ऊपर तो वापस हमें यही चीज़ मिल जाएगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पे 2a लिखना है या यहाँ पे आपने 3b लिखना है, कैसे पता चलेगा ये आपको, ये आप कैसे लेंगे? देखिए आपके पास ये भी जो भी टर्म यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, जैसे ये 4a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे 9b स्क्वायर लिखा हुआ है। फिलहाल तो आसान से नंबर हैं, आप इजीली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 3 आएगा, यानी कि 2 की पावर 2 4 होता है और 3 की पावर 2 जो है वो 9 होता है। लेकिन अगर कोई मुश्किल सी वैल्यू आ गई, कोई बड़ी वैल्यू आ गई तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए आपने करना ये होता है कि आपने स्क्वायर रूट ले लेना होता है। नहीं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, यानी कि आप अंडर रूट 4 करेंगे तो आपके पास देखें 2 आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे हमें 2 लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे अंडर रूट 9 करेंगे, जो हमारे पास लास्ट टाइम है तो देखें 3 आ रहा है तो हमें 3 लिखना है। तो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारे पास इजीली कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे। बाकी जो हमारे पास वेरिएबल है उनकी जो पावर है इसके लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल देखें एज इट इज़, मैंने यहाँ पे a लिख दिया है और होल पावर लगा दी है 2। सिमिलरली यहाँ पे b लिख दिया है मैंने एज इट इज़ और होल पावर लगा दी है 2। तो ये पावर जो है ये 3 पर भी है, b पर भी है। तो इस तरह से मेरे पास ये फर्स्ट और लास्ट टर्म मैंने जो है वो कर दी हैं कंप्लीट। अब यही फर्स्ट और लास्ट टर्म यहाँ इन दोनों ब्रैकेट में भी जो है वो आएंगी, यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से a है और ये फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास ये पूरी चीज़ है b। तो बीच में होता है a b, देखें ये लिखा होता है a और b लिखा होता है। तो यहाँ इस वाले ब्रैकेट में ये वाली टर्म आएगी 2a आएगी। ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट में ये वाले टर्म यहाँ से हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे इसको 3b। तो इस तरह से पूरा फॉर्मूला देखें इस फॉर्म में हमने इसको कंप्लीट करके दिखा दिया है, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। देखें 2a की पावर 2 का मतलब होता है 4a स्क्वायर, यस, और 9b स्क्वायर जो हमें यहाँ से मिल जाएगा। 3b की पावर 2 का मतलब होता है 9b स्क्वायर, यानी कि ये पावर इस पर भी आ जाएगी इस पर भी आ जाएगी। सिमिलरली दरमियान वाली चीज़ को भी चेक कर लें एक बार, ऐसा ना हो कि ये चीज़ कंप्लीट ही ना हो रही हो। ठीक है, तो 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, तो ये 12 भी आ गया हमारे पास। ठीक है, बाज़ों का सवाल इस तरह के भी होते हैं, जैसे पुरानी बुक में था कि यहाँ पे हमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कराना पड़ता था, तब ये जो है फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट होता था, अदरवाइज़ वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह के सवाल भी हो सकता है इसमें आए
कि सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म मौजूद हो और ये दरमियान वाली टर्म आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से भी सवाल आएंगे, यानी कि दो फार्मूले एक साथ अप्लाई हो रहे होंगे, एक तो ये वाला फार्मूला और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। फ़िलहाल आसान है, सिर्फ आपको ये कंप्लीट करके दिखाना है, इस फॉर्म में ला के दिखाना है इसको, और फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। फिर इस फार्मूले का रेफरेंस दे देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये सिंस के 3 डॉट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, और फार्मूले रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, हमने बता दिया। ये वाली फॉर्म हमारे पास देखिए मौजूद है, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे ए की जगह हमारे पास मौजूद है 2a, तो मैंने यहाँ पे 2a लिख दिया, फिर फार्मूले का प्लस आ गया। उसके बाद फिर ये हमारे पास b की जगह मौजूद है 3b, तो मैंने यहाँ 3b लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट और होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि प्लस वाला लगेगा फार्मूला या माइनस वाला लगेगा? तो दरमियान वाली जो चीज़ है आपके पास, ये प्लस में है तो प्लस वाला फार्मूला है, और दरमियान वाली चीज़ अगर माइनस में है तो माइनस वाला फार्मूला है, ठीक है। सवाल में देखिए दरमियान में प्लस है तो प्लस वाला ही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। क्लियर है? अब अगला पार्ट, अच्छा ये जो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से इसको लिखा है, असल में क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरह से इसको बनाया है कि आप पहले इस तरह की एक चीज़ बनाएंगे और फिर इनको किस तरह से फिल आउट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने आपको तरीका यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। एक्चुअल सोल्यूशन इस तरह से होगा, सिर्फ आपके पास ये पहला स्टेप ये आएगा, उसके बाद फिर ये रेफरेंस देंगे आप, और तीसरे स्टेप में आपके पास ये आंसर आ गया है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली करवा दूंगा मैं, इनके समझा तो मैंने दिया है आपको, कि आप किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से फिलिंग करेंगे, वो सब बता दिया है। अब डायरेक्टली हम करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 है, अब 36 की पावर 4 है, प्लस में 12 स्क्वायर है, प्लस में 1 है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का स्क्वायर इजीली पॉसिबल है। 6 की पावर 2 36 होता है, और 1 की तो जो मर्जी पावर लगा दें आप, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले देखें ब्रैकेट बनाए होंगे, उसके बाद प्लस लिखा होगा क्योंकि बीच में प्लस है, उसके बाद 2 फार्मूले का, फिर ये एक और ब्रैकेट बनाया, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाया, फिर प्लस लगाया, फिर ये लास्ट ब्रैकेट और इसका स्क्वायर। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म पहले हम जो है वो फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखें 36 का जो है अंडर रूट ले लें आप, तो ये आपके पास 6 आएगा, अगर नहीं याद किसी को तो 6 लिख दिया हमने। अब उसके बाद देखें x लिखा मैंने सबसे पहले, तो अब हमें चाहिए पावर 4, ठीक है, 4 पावर चाहिए, और बाहर हमारे पास ऑलरेडी पावर लगी हुई है 2, तो अंदर हम क्या ऐसी पावर लगाएं कि वापस हमें जो है वो 4 मिल सके, ठीक है ना। तो 2 लगाएंगे हम, तो 2 2 सा क्या होता है 4 होता है। तो इसलिए जो है 6x स्क्वायर अंदर लिखा हमने, 1 तो हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। 1 की जो मर्जी पावर लगा दें वो 1 ही रहता है, कोई मसला नहीं होता इसमें, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को फिल करना है, तो यही चीज़ें यहाँ पे भी आएंगी। तो 6x स्क्वायर यहाँ पर आ गया और 1 यहाँ पर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लें। 6 2 12, एक्स स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जनाब, ठीक है। तो इसका मतलब हम फॉर्मूले का रेफरेंस दे के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 6x स्क्वायर प्लस में 1 होल स्क्वायर, ये इसके जो है फैक्टर्स हैं। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। एक्स स्क्वायर है, प्लस में 1 लिखा हुआ है, प्लस में 1/4 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सिमिलरली वही सारे काम करने हैं, पहले एक ब्रैकेट बनाना है, फिर प्लस, फिर 2, फिर एक ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर लास्ट में एक और ब्रैकेट और उसकी पावर 2 लगानी है। अब अंदर क्या ऐसा लिखें कि वापस हमें यही चीज़ मिल जाए, एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे सिंपल। उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट फिल करना है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा, अपॉन में लिखा हमने 2x। क्यों लिखा 2x? क्योंकि देखें यहाँ पे जब x की पावर यहाँ पे 2 चाहिए हमें, ठीक है। तो x अंदर लिखेंगे, जब वापस इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही चीज़ मिल जाएगी आपको इजीली। 4 का अंडर रूट लेके हमने 2 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो 1/2x हमारे पास ये चीज़ आ गई। सिमिलरली ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर भी फिल कर दी। अब इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार, देखें x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस हमें 1 मिल जाएगा। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x + 1/2x होल स्क्वायर, हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगला पार्ट नंबर 4, अगेन वही सारे काम करने हैं हमें। 3 टर्म्स हमारे पास हैं, पहले इनको जो है हम इस तरह से फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 81 का अंडर रूट ले लेंगे आप, तो 9 आएगा, तो 9 आ गया आपके पास। y की पावर 2 चाहिए, तो सिर्फ y अंदर लिखेंगे ताकि y की पावर 2 हमें मिल सके, ठीक है। वापस 9y हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट हमें फिल करना है, तो 64 का अंडर रूट होता है जनाब 8, z हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया क्योंकि पावर 2 ही है, तो 8z लिख दिया। अब यही दोनों चीज़ें हमने यहाँ बीच में फिल कर दी, एक बार चेक भी कर लेते हैं इनको। 9 2 होता है 18, या आसान कर लेते हैं, 8 2 16 होता है, 16 9 144 होता है, ठीक है। मुझे टेबल्स याद है तो बार में करके भी दिखा देता हूँ आपको। 2 9 और 8 को मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। 2 9 और 8, 2 × 9 × 8,
ठीक है, वापस देखें 44 144 आ रहा है, इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सिंपल। अगला पार्ट देखते हैं आप। 625 का अंडर रूट ले लें। देखिए अब ये मुश्किल सी वैल्यू आ गई, तो हमें क्या करना है, अंडर रूट ले लेना है। इसका कोई मसले वाली बात नहीं है। सिंपल कैलकुलेटर में भी आपके पास स्क्वायर रूट का ऑप्शन मौजूद होता है। तो 625, ठीक है, तो 25 इसका रिजल्ट आया। इसका मतलब हमें ब्रैकेट में 25 लिखना है। तो यहाँ हमने 25 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो पहले मैंने ए और बी दोनों लिख दिए, ए और बी लिख दिए। अब देखें यहाँ पे तो हमें पावर 2 चाहिए, इसका मतलब बी पे कोई पावर मजीद लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ए के पर पावर 4 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। यानी कि जो भी पावर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है उसको आप 2 से डिवाइड करो और जो रिज़ल्ट आ रहा है उसे यहाँ पर लिख दो, ठीक है। यानी कि 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब ए स्क्वायर यहाँ पे हमें लिखना है। अब उसके बाद यही दोनों चीज़ें हमें यहाँ दरमियान वाले ब्रैकेट्स में जो है फिल कर चेक भी कर लेते हैं। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, ए स्क्वायर भी है 50, ए स्क्वायर भी हमारे पास आ रहा है। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सॉल्व हो गया। अगला पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसमें भी हमें वही सारे काम करने हैं, ठीक है। ए लिखा हमने इस वाले ब्रैकेट में, 0.04 का अंडर रूट ले लें जनाब, कोई मसले वाली बात नहीं है। स्क्वायर रूट 0.04, ठीक है, तो 0.2 आ रहा है, इसका मतलब यही हमें वहाँ पे लिखना है। तो 0.2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 0.2 यहाँ पर भी लिख दिया। सिमिलरली ए यहाँ से यहाँ पर आ गया। 2ab वाली टर्म हमने कंप्लीट कर दी। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 आएगा, ए भी आ जाएगा साथ में, तो 0.4a। सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सॉल्व हो गया सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें अप्लाई करना होगा कौन सा वाला फॉर्मूला। देखें सारी दरमियान वाली टर्म देखें माइनस में है, तो माइनस वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना होगा हमें, ठीक है। तो करते हैं जनाब सॉल्व। इसके भी 6 पार्ट्स हैं, करते हैं। पार्ट नंबर 1 है b की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई सी की पावर 4, ठीक है, या 4c की पावर 4। वही सारा स्ट्रक्चर हमने बनाया एज इट इज़, बस इस बार जो है हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है माइनस वाला, क्योंकि दरमियान वाली टर्म माइनस में है, ठीक है। अब b की पावर 4 हमें चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, पहले तो हम b लिख लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 से डिवाइड कर दो पावर को, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, तो b स्क्वायर अंदर लिखना है हमें, ठीक है। b स्क्वायर मतलब b की पावर 2 लिखनी है, ठीक है। माइनस एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा, यानी कि फॉर्मूले का है ये, माइनस सही है। उसके बाद फिर हमने 2 लिखा फॉर्मूले का, ब्रैकेट हमने फिल कर दी है। अच्छा लास्ट वाली टर्म पहले कर लेते हैं ताकि इजीली यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएं। तो 4 का अंडर रूट लेके आपने 2 लिख दिया, उसके बाद c लिखा, पावर को 2 से डिवाइड करने के बाद आपने यहाँ लिख दिया, 2 आ गया, तो 2c स्क्वायर यहाँ पर और यह b स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 2 2 4 b स्क्वायर c स्क्वायर आ रहा है, यस आ रहा है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सॉल्व हो गया। अगला पार्ट देखते हैं आप। पहला ब्रैकेट और लास्ट वाला ब्रैकेट इनको फिल करना होता है पहले, तो 9/4 का अंडर रूट ले लें, या 1 बाय 1 करके ले लें अगर सिंपल कैलकुलेटर है आपके पास। तो 9 का अंडर रूट ले लेंगे आप, आपके पास 3 आ जाएगा। 4 का अंडर रूट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3/2 हो गया। और x की पावर हमें चाहिए, तो x लिखा है एज इट इज़, 4 को पावर को 2 से डिवाइड किया, 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। और ये हमारे पास पहला ब्रैकेट फिल हो गया। उसके बाद लास्ट ब्रैकेट देखते हैं, तो 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आएगा, 9 का अंडर रूट लेंगे 3 आ जाएगा, कि 9 का अंडर रूट ले लेंगे। उसके बाद फिर x लिखेंगे और ये पावर जो है इसको 2 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यही दोनों टर्म्स अब हमें यहाँ पे फिल करनी होती हैं, तो फिल कर दी। एक बार देख भी लेते हैं कि सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। इसका मतलब जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सॉल्व हो गया। अगला पार्ट देखते हैं आप। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पार्ट, इसमें पहले हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। देखें अभी क्यूब आ रहा है, देखें यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें पावर 2 लगाना पॉसिबल डायरेक्टली नहीं है। और सिमिलरली यहाँ पे जो नंबर हमारे लिखा हुआ नज़र आ रहा है 2, तो ये 2 जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसका भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता ये, ठीक है। तो इसलिए देखें आप बाकी सारी टर्म्स को देखें पहले आप। 2 इसमें भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो नंबर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 16 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 के टेबल में आता है ये, ठीक है। सिमिलरली 32 जो ये भी इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा ये भी, इसका मतलब 2 हम इसमें से पूरे में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 देखें मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया है पहले। अब उसके बाद देखें ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए बी सब में है, हर टर्म में मौजूद है ए बी, इसका मतलब ए बी भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने ए बी बाहर निकाल दिया और बी भी बाहर निकाल दिया। अब बी की पावर देखें और ए की पावर देखें।
मिनिमम पावर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब कॉमन ले रहे होते हैं वेरिएबल को और एक से ज़्यादा जगह पे आ रहा हो, डिफरेंट पावर्स हों, तो सबसे छोटी पावर जो होती है उसके साथ हम कॉमन निकालते हैं। तो ए की सबसे छोटी पावर हमारे पास 1 है, तो इसलिए मैंने ए कॉमन निकाला है। बी की सबसे छोटी पावर देखें हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो इसका मतलब बी की पावर 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो बी की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हर टर्म को जो हमने कॉमन लिया है इससे डिवाइड कराना है और यहाँ पर हमें रिजल्ट उसका लिखना है। क्लियर है? इन तीनों में से ले रहे हैं हम कॉमन, तो ब्रैकेट स्टार्ट से शुरू होगा, एंड पे ख़त्म हो जाएगा, और दरमियान में जो है वो डिवाइड करने के बाद इन तीनों टर्म का रिजल्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। फिलहाल आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये बहुत मुश्किल सा तरीका है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये तरीके आपके जहन में नक्श हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, और आप बहुत तेज़ी के साथ ये सारे काम जो है वो कर पाएंगे। तो 2a³ b³ था, 2ab³ से हम डिवाइड जब कराएंगे इसको तो हमारे पास बचेगा a²। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस आ जाएगा, और 16 के टेबल में 2 के टेबल में आता है 16, तो 2 8 16 होता है, यानी कि 16 को आप 16 b की पावर 4 को आप डिवाइड करवा रहे हो इस चीज़ से। ठीक है, तो आप जब डिवाइड कराओगे तो रिजल्ट आएगा 8ab। उसके बाद फिर प्लस आ गया, उसके बाद फिर 32ab की पावर 5 था, तो 16b² रह गया। ठीक है, अब उसके बाद जनाब देखें यहाँ पे हम फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, a-b² वाला फार्मूला। तो पहले हमने वही सारा स्ट्रक्चर जो हमारा था वो बनाया। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे भी आएगा, ये मिसिंग हो गया है, इसका मतलब ये हर सवाल में ही मिसिंग होगा क्योंकि कॉपी पेस्ट चल रहा होता है, एक ही फॉर्मेट। तो ये इस तरह से देखें जनाब, यहाँ पे आप लगा देंगे एक अदद कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आगे भी इसी तरह से फॉलो होगा। ठीक है, अब हो सकता है वहाँ आगे भी जो है ये मिस्टेक हो। चलें करते हैं। तो ये वही वाला स्ट्रक्चर पहले हम बनाएंगे, यानी कि एक ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस क्योंकि यहाँ दरमियान वाली टर्म माइनस में इसलिए माइनस लगाया। उसके बाद फिर 2 लिखा, फिर एक ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर एक लास्ट में ब्रैकेट और इसकी पावर 2 लगा दी, और फिर कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी है। अब यहाँ पे क्या फिल करना है, देखें ए लिखना है, यहाँ पे क्यों हमें a² चाहिए तो ए लिख दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड कराया पारे को, 2 से 2 डिवाइड होकर 1 आएगा, 1 को नहीं लिखते। ठीक है, तो ए लिख दिया। अब उसके बाद माइनस लिखा, 2 फॉर्मूले का है ये, और ये लास्ट वाला ब्रैकेट पहले हम फिल कर लेंगे। तो 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4 आएगा, और b लिख दिया हमने यहाँ पर क्योंकि b की पावर 2 ही थी, तो 4b आ जाएगा। ये 4b अब यहाँ पर आ जाएगा, ये a यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास हो गया है कंप्लीट। एक बार चेक भी कर लेते हैं दरमियान वाली टर्म को, 4 2 8 होता है, यस 8ab। तो फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। अब अगला पार्ट देखते हैं। इसमें हमने क्या किया है जनाब, इसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 9 टाइम्स p+q² माइनस में 6 टाइम्स p+q r की पावर 2 या r² प्लस में r की पावर लिखी हुई है 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये बड़ी सी चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने इसको आसान करने के लिए क्या किया है, इसको लेट कर लिया, फर्स्ट कर लिया है कि लेट p+q इज इक्वल टू a। डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भी हो जाएगा। ठीक है, तो p+q इज इक्वल टू मैंने a लिखा, इसका मतलब जहाँ जहाँ p+q है वहाँ पे मैं a लिख रहा हूँ। तो नहीं हो गया, देखें 9a² माइनस में 6ar² प्लस में r की पावर 4। अब देखें हमने वही वाला पैटर्न फॉर्मूले का पहले लिखा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें फिल करनी है पहले, फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट। तो 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आएगा, a हमने लिखा, उसके बाद पावर को 2 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को नहीं लिखते। और फिर लास्ट वाले पे आ जाए, r लिखा, उसके बाद फिर 4 को 2 से डिवाइड किया पावर 2 से। ठीक है, तो 2 आएगा, तो 2 हमने लगा दिया। उसके बाद r² यहाँ फिल कर दिया, ये 3 यहाँ फिल कर दिया। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 2 3 6 ar², यस 6ar² हमारे पास आ रहा है। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है -b²। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमें छोड़ना नहीं है इसको। देखिए यहाँ पे जो हमने a लिखा था ये हमने फर्स्ट किया था, असल में सवाल हमारे पास क्या था, ये था। तो a की जगह हमें वापस p+q यहाँ पे पुट कर दिया। अब उसके बाद देखें 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3p + 3q हो गया माइनस में r², यही इसका फाइनल आंसर है। अब अगला पार्ट देखते हैं। तो फॉर्मूले का पैटर्न लिखा हमने एज इट इज़, उसके बाद x और y लिखे, 2 वेरिएबल थे, x लिखा, y लिखा, दोनों की पावर को 2 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को नहीं लिखते। उसके बाद फिर लास्ट वाला 0.0025 का अंडर रूट ले लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, अंडर रूट 0.0025, तो ये 0.05 लिखना है जनाब हमें। ठीक है, 0.05 लिखा। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर फिल कर दी, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से,
2 को मल्टीप्लाई कर लें आप 0.05 से, 2 मल्टीप्लाई 0.05, 0.1 आ रहा है, ठीक है, यही हमें चाहिए था, ठीक है। ये देखें 0.1, तो इसका मतलब जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक्स वाई आ गया, ए की जगह माइनस आया, उसके बाद बी की जगह आ गया 0.05, तो होल स्क्वायर, फॉर्मूला कंप्लीट। लास्ट पार्ट, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, माइनस में 18, ए माइनस बी लिखा हुआ है, प्लस में 81 है, ठीक है। अब देखें वो वाला सवाल मैंने लेट करके किया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया ताकि दोनों तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया, देखें पावर ऑलरेडी 2 लगी हुई है, लगाई हुई है हमने, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, फिर 2, उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट खाली, यहाँ पे ये पहली टर्म लिखते हैं हम, और इसके बाद ये 91 का स्क्वायर रूट लेंगे आप, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 9 हमने यहाँ पे फिल कर देना होता है। इनको चेक भी कर लेते हैं, 9 टू 18, ए माइनस बी, यस 18 ए माइनस बी आ रहा है। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो ये ए की जगह इस बार हमारे पास मौजूद है ए माइनस बी, यानी ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे जो है मौजूद है, यहाँ पर ये वाला आ गया, उसके बाद फिर माइनस आया, फॉर्मूले का ये वाला माइनस आया, उसके बाद बी की जगह हमारे पास आ गया, देखें 9, ठीक है, ये वाला 9 यहाँ से आया, ये रहा, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरह से ही हमारे पास क्वेश्चन 3, 4 हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।